हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। प्राचीन भारत का आज 5वां अध्याय गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का मतलब होता है बुद्धत्व, यानी ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों है वो त्रिरत्न में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनने बोला था तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो जातक कथा में बुद्ध तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाओं का संकलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध का एक शिष्य चुंद था। वो अपने यहाँ पावापुरी में सुगरमत्स्य के भोजन के लिए बुलाता है, दावत कराता है। फिर इसके बाद जब वो खाते हैं तो अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं। फिर यहाँ से वो कुशीनगर जाते हैं और कुशीनगर में ही सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं और यहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्र को अंतिम शिक्षा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें पाली भाषा का यूज किया गया था, बट बाद के जो ग्रंथ है उसमें संस्कृत भाषा लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। बाद में पूछे तो संस्कृत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो हीनयान ने बुद्ध को महापुरुष मानते थे, देवता के रूप में नहीं स्वीकारा, क्योंकि वे देवता को अस्तित्व को नहीं स्वीकारा और नास्तिक संप्रदाय की स्थापना किया था। इस चलते वह देवता के रूप में नहीं मानते थे। और दूसरा है, परंतु महायान बुद्ध को एक देवता, एक अवतार के रूप में देखते थे और उसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यही सबसे बड़ा अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर। तो बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाने बोल रहा है। सारनाथ। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। तो इसका हो जाएगा बुद्ध का प्रथम धर्म। वैशाली में बुद्ध के अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश। नालंदा। तो आप लोग जानते होंगे कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महापीठ था। इसकी स्थापना के समय जो वहाँ का शासक थे वो कुमारगुप्त प्रथम थे। तो इसका हो जाएगा बौद्ध अधिगम का महापीठ। नेक्स्ट है कि राजगीर। तो राजगीर हो जाएगा विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चैत्य एवं बिहार निम्नलिखित में से क्या अंतर है? इन दोनों में, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य यानी बौद्धों का पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्धों का निवास स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है वो निवास स्थान है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? बिंबिसार, ये बिल्कुल सही है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, मानते थे। बिंदुसार ये गलत है, बिंदुसार जो है वो जैन धर्म को मानते थे। प्रसेनजीत भी सही है, उदयन भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें गलत चुनने बोला था, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बिंदुसार बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें घटना है और प्रतीक चिन्ह की बात बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें जन्म, तो जन्म कमल एवं 60 बिल्कुल सही हो जाएगा। गृह त्याग, तो घोड़ा पर चढ़ कर गए थे, तो गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा। फिर ये ज्ञान, तो ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो यहाँ पे हो जाएगा पीपल के पेड़, पीपल हो जाएगा। निर्वाण, तो निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु हो जाएगा वो निर्वाण पद चिन्ह, और जो मृत्यु हो जाएगा वो स्तूप। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के जीवन से क्रमागत रूप से सही है, क्रमागत रूप से सही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लुम्बिनी, तो लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद हो जाएगा बोध गया, इसके बाद हो जाएगा बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, और फिर सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई लुम्बिनी, लुम्बिनी से बोध गया, बोध गया से सारनाथ, सारनाथ से कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुत पिटक, तो त्रिपिटक 3 पुस्तकों को कहा जाता है, जिसमें सुत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इसका हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, तो विनय पिटक में संघ के नियम और कानून बनते थे, उसका संग्रह है, तो इसका हो जाएगा नियम। आविदम पिटक, तो आविदम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है, तो इसका हो जाएगा दार्शनिक विचार। और जातक कथा में बुद्ध तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा समाहित है, तो इसका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के विषय में सही है, चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा है वो सही है। वर्ण व्यवस्था तो को अस्वीकार नहीं किया था, ये बिल्कुल सही है। कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकारा था, ये भी बिल्कुल सही है। कर्म को मानते थे और पुनर्जन्म को ही मानते थे, इसीलिए तो जातक कथा में बताया कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा समाहित है, उसमें दिया गया है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। आत्मा को नहीं माना लेकिन पूर्व जन्म को मानते थे और कर्म को। ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बौद्ध संगीति दिया है और इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय। तो चलिए देखते हैं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म को समझने के लिए समय समय पर है वो बौद्ध सभाएं आयोजित की जाती थी, जिसे बौद्ध संगीति बोला जाता है। तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इस समय जो शासक थे वो अजात शत्रु के समय हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप हो जाएगा, महाकश्यप के समय। वैशाली दूसरा बौद्ध संगीति था, कालाशोक के समय हुआ था। सावाकामी इसके अध्यक्ष रहे थे, इसका हो जाएगा सावाकामी। पाटलिपुत्र, ये तो काफी प्रचलित है। पाटलिपुत्र जो अशोक के समय हुआ था, और ये हो जाएगा पाटलिपुत्र अशोक के समय। मुगली जो तीसस पुत्र थे वो हो जाएंगे अध्यक्ष। और कश्मीर जो कुंडलवन में है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था लास्ट चौथी बौद्ध संगीति, वो हुआ था वसुमित्र के समय, इसका हो जाएगा 2। इस समय कनिष्क के जो थे वो शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड है, वो लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना किया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कौन, मैं बताया कि लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक की भी रचना हुई थी, उसके जो लेखक थे वो एडविन अर्नाल्ड थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है और वर्ष का नाम है, चलिए देखते हैं।
तो 483 बीसी, तो 483 बीसी में पहला बौद्ध संगति हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। मैंने अभी बताया था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। 383 बीसी में तो महासंघ का एवं शेरवादी, ये दोनों बौद्ध धर्म का है, वो पहला विभाजन हुआ था इन दोनों में। हालांकि विभाजन उतना व्यापक नहीं रहा था, फिर भी विभाजन रहा था। तो इसका हो जाएगा महासंघी एवं थेरवादी में विभाजन हुआ था। 250 बीसी, तो 250 बीसी में यानी 250 बीसी में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। इसी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। इसका हो जाएगा अभिधम पिटक। 102 एडी यानी ईसा की प्रथम शताब्दी में हीन यानी महायान जो है वो बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था। तो इसका हो जाएगा 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है वो अश्वघोष द्वारा लिखा गया नहीं है? तो चलिए देखते हैं। बुद्ध चरित्र, ये बिल्कुल गलत है, अश्वघोष द्वारा नहीं है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर की ओर मैं चलता हूँ सीधे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया? तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया था वो बुद्ध द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे? तो ईश्वर को अवतार मानते थे, वो मैंने बताया था, वो मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है तैत्तिरीय उपनिषद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है वो बौद्ध धर्म का, वो हो जाएगा सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज 21 क्वेश्चन था, पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा।